हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। मैं कुमार सीता मध्य विद्यालय सिटी उजारी से। प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी कक्षा के लिए कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक किसल्या भाग 2 से पाठ 18 हुएन त्सांग की भारत यात्रा पाठ को लेके आई हूँ। बच्चों, इसके प्रश्न इसके लेखक जो हैं वेलिंदर एवं हरिंदर धनोआ हैं। इसकी विधा है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं जान ले हम। किसी स्थान क्षेत्र में बाहर से आने पर, किसी स्थान क्षेत्र में बाहर से आने पर व्यक्ति अपने वहाँ के यात्रा अनुभवों के बारे में जो लिखता है उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है, तो इसके हम पाठ के वाचन कर लिए हम लोग। इसके हम चलते हैं आज व्याकरण पक्ष पर। यह रहा उसका व्याकरण पक्ष। व्याकरण पक्ष में हम लोग को पढ़ना है कारक। क्या पढ़ना है? कारक। तो कारक यहाँ पे दिया है, कारक और उनके साथ लगने वाले चिन्ह इस प्रकार हैं। तो कारक है, हो गया। या विभक्ति। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्म का चिन्ह है को। करण से द्वारा। आप संप्रदान के लिए। आपादान से। संबंध का की के। अधिकरण में पर। संबोधन हे हो हरे। यहाँ पे बेटा करण से और आपादान से दो शब्द दिया हुआ है। करण से दोनों में से है, उसमें से द्वारा है और इसमें से है। जब पहले मतलब से कारण जो करण से है, से द्वारा है, यहाँ पर से द्वारा यहाँ पर है और देखो एक से यहाँ पे, तो जो करण कारक का हम लोग का विभक्ति से द्वारा, उसमें जो होता है किसी की सहारे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसी के लिए होता है, किसी की सहारे की आवश्यकता हमें पड़ती है। या ऐसा कहें कि अगर किसी अंगों में जब हमारे विकार होता है, एकांग विकार, मतलब अंगों में हमारा जब विकार होता है वहाँ पर से तीसरी विभक्ति हम लोग का लगता है कर्ण से वाला। और जहाँ आपादान का जहाँ पर हम प्रयोग करेंगे उस से का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर किसी चीज़ से अलगाव होने की बात होती है। जब किसी चीज़ से अलगाव होने की बात होती है, हम वहाँ पर आपादान यानी इस आपादान वाले से की बात का प्रयोग करेंगे। और जब किसी के सहारे की आवश्यकता होगी वहाँ पर हम करण से की बात करते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम इसकी विभक्तियों को जान लें क्या है। तो पहले हम लोग जाने कि कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं जान ले। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जिस रूप से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। समझ में आई बात? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जिस रूप से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कारक यह बताता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का काम क्या है। ठीक है, कारक स्पष्ट हो गए। अब इसके हम सारी विभक्तियों को जान लें। पहला हम लोग का हो गया है कारक, कर्ता कारक। इसका जो चिन्ह है ने। इसमें क्या होता है बेटा? इसकी परिभाषा है क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता कारक कहलाता है। मतलब जो कार्य कर रहा है या वह संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, वही कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम कर्ता कारक कहलाता है। जैसे भगत सिंह ने बलिदान दिया। भगत सिंह ने, तो बलिदान कौन दिया? भगत सिंह ने। यहाँ पर भगत सिंह ने बलिदान दिया है, तो बलिदान देने वाला कौन बनता है? भगत सिंह। अतः कर्ता कारक कुछ वाक्य कर्ता कारक है। मतलब
यहाँ पर बलिदान देने वाला जो है वह भगत सिंह है। तो भगत सिंह एक नाम है, नाम है तो यहाँ पर संज्ञा है। संज्ञा यही ना है, क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम कर्ता कारक कहलाता है। तो भगत सिंह होंगे हमारा संज्ञा, वहीं उन्हीं के द्वारा कार्य किया जा रहा है बलिदान देने का, अतः हमारा यह कर्ता कारक हो गया। कभी कभी कुछ वाक्यों में कर्ता के साथ द्वारा या से का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे गुंडों द्वारा पिटाई कराई गई, द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ। बच्चों से लड्डू खाए गए, से का प्रयोग हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग का दूसरा कारक है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। तो इसकी परिभाषा हम लोग जान ले। क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। हम लोग दूसरा कर्म कारक है। क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया क्या है? कार्य करने, जिस शब्द से हमें कार्य या का होने का बोध होता है वह हमारी क्रिया होती है। कुछ करने का जहाँ बोध होता है वहाँ हमारी क्रिया होती है। तो यहाँ कह रहा है क्रिया का फल, अगर कार्य करने वाला का फल संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है तब हमारा कर्म कारक होता है। इसका चिन्ह क्या है? को। इसका चिन्ह क्या है? को। तो इसका वाक्य देखिए, मदन श्याम को पीटा, मदन श्याम को पीटा, मैं बेटे को पढ़ाता हूँ। यहाँ पर बेटे को, मदन को शब्द आया है। बेटे को हमारा कर्म है, किसको पढ़ा रहे हैं? तो बेटे को पढ़ा रहे हैं, तो बेटे को हमारा कर्म है, मदन को कर्म है। क्योंकि यहाँ वाक्य हमारा कह रहा है कि क्रिया का फल, तो मार खाने का फल तो किसको मिला है? श्याम को मिला है। और पढ़ने का फल किसको मिल रहा है? बेटे को मिल रहा है। तो बेटे को और श्याम को जो शब्द हुआ हम लोग का, वह हम लोग को दर्शाता है कि यहाँ पे हमारा कर्म कारक है। अब तीसरा कारण हमारा हो गया करण से। करण से द्वारा। तो करण से जब आता है बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो कर्म कारक होता है बाबू, वह कभी अप्रमाणिक वाचक भी हो जाता है। जैसे कि किसी किसी वाक्य में दो कर्म हो जाते हैं, उस स्थिति में अप्रमाणिक वाचक भी हमारा हो जाता है कर्म, लेकिन उतना भी नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने करण कारक पर। तो करण कारक में क्या होता है, इसकी पहचान क्या है? क्रिया जिस साधन से होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है से। क्रिया जिस साधन से होती है उसे करण कारक कहते हैं। गुरुजी गाड़ी से आए, गुरुजी गाड़ी से आए, वह डंडा से चलता है, वह डंडा से चलता है। गुरुजी गाड़ी से आए, वह डंडा से चलता है। से आया, यहाँ पर किसी चीज का हम सहारा ले, किसी साधन का प्रयोग कर रहे हैं। साधन के रूप में गुरुजी ने गाड़ी का प्रयोग किया, वह जो है डंडे का प्रयोग किया, मतलब किसी चीज का वह सहारा अवलंब लेता है। मैंने रस्सी को चाकू से काटा, मैंने रस्सी को चाकू से काटा। वह कलम से लिखता है, लिखने के लिए हमें कलम की आवश्यकता पड़ रही है ना, और रस्सी को काटने के लिए चाकू किया। तो हम लोग उस चाकू की, कलम की, डंडा की और मोटर गाड़ी का सहायता लिए, साधन, उसे हम साधन के रूप में इस्तेमाल किए, इसलिए हम लोग का यहाँ पर हो गया करण कारक। बातें हम संप्रदान कारक के लिए। संप्रदान कारक की परिभाषा क्या है? क्रिया जिसके लिए की जाए, पहचान है यह, क्रिया जिसके लिए की जाए या
जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जहाँ पे किसी चीज को अच्छा लगने की बात होती है, रोचने की बात होती है कि वो हमें अच्छा लग रहा है, जच रहा है, वहाँ पे हमारा यह संप्रदान कारक होता है। जिसके लिए की जाए और या कुछ दिया जाए। सैनिक देश के लिए लड़ते हैं, सैनिक देश के लिए लड़ते हैं। तो यहाँ पर कार्य किसके लिए हो रहा है? देश के लिए। सैनिक किसके लिए लड़ रहे हैं? देश के लिए रहे। तो यहाँ किसी हमारा यही पहचान बताता है, क्रिया जिसके लिए की जाए वह, तो देश के लिए जो शब्द है वह हमारा संप्रदान कारक हुआ। ठीक है। उसने भिखारी को रोटी दिया। एक और भी हमारी परिभाषा में यह बात है, जिसे कुछ दिया जाए। तो रोटी किसको दी जा रही है? भिखारी को। तो भिखारी जो शब्द हुआ वह हमारा संप्रदान कारक का शब्द हुआ। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, पांचवा हम लोग का है आपादान कारक। इसकी पहचान है से। इसकी पहचान देखिए क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ अलगाव प्रकट करता है उसे आपादान कारक कहते हैं। मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के साथ अलगाव प्रकट कर रहा है, उसे अलग हो रहा है, उसे आपादान कारक कहते हैं। इसका उदाहरण सुनिए। बच्चा स्कूल से आया। बच्चा कहाँ से आया? किससे अलग हो रहा है? स्कूल से अलग हो रहा है। पत्ता पेड़ से गिरा। पत्ता पेड़ से क्या हो रहा है? गिरा। तो उससे क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। जैसे मदन छत से गिरा। मदन जो है छत से गिर रहा है, तो छत से अलग हो रहा है कि नहीं? या फिर अगला देखें, छात्र बस से उतरते हैं। तो जो छात्र हैं वह क्या कर रहे हैं? बस से उतर रहे हैं। तो बस से अलग हो रहे हैं ना। जब जहाँ पर अलगाव की बात होगी वहाँ पे हमारा आपादान कारक होगा। वहाँ पर आपादान कारक के से शब्द का प्रयोग होगा, और करण से जो आया है वह किसी के सहयोग या एकांग विकार की स्थिति में वह उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ठीक है, हम लोग का अगला जो है कारक संबंध कारक का, की, के। संबंध कारक का पहचान है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका पहचान है का, के, की, रा, रे, री। ठीक है। तो इसका उदाहरण हुआ, मेरा बेटा आपका कोट उठा लाएगा। मेरा बेटा आपका कोट उठा लाएगा। इसमें बता रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट प्रकट करेगा, वहाँ पर आपका संबंध कारक होगा। मेरा बेटा, आपके बेटे, आपका। मेरा बेटा आपका, मतलब मेरा और आपका जो संबंध स्थापित करके मेरा बेटा कोट ला रहा है, वही कारण मेरा बेटा आपका कोट लाएगा। राधा कृष्ण जी की भक्तिन थी। राधा जो थी कृष्ण की भक्तिन थी। राधा और कृष्ण में भक्तों का संबंध है। भक्तिन, भगवान और भक्त का संबंध है, वह एक दूसरे को जोड़ता है। जैसे रमेश की गाय चर रही है। रमेश की गाय चर रही है। ठीक है। अब अगला हम लोग का अधिकरण कारक में, पर। इसकी पहचान है में, पर। तो इसकी पहचान हम लोग क्या करेंगे? इसका कारक चिन्ह है में, पर। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इस वाक्य से, क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द कारक अधिकरण कारक कहलाता है। क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द अधिकरण कारक कहलाता है। कारक क्रिया के स्थान को प्रकट कर रहा है, करने वाला।
जहाँ पे कार्य हो रहा है उस स्थान को प्रकट करने वाला जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है वह अधिकरण कारक कहलाएंगे। मैं सरोवर में नहाया, मैं सर्वनाम शब्द हो गया, सरोवर में नहाया, कहाँ नहाने की क्रिया हो रही है, सरोवर में। संज्ञा यानी मैं जो सर्वनाम शब्द है वह बता रहा है कि सरोवर में नहाने की क्रिया हो रही है। गुरुजी कुर्सी पर बैठे हैं, गुरुजी कुर्सी पर बैठे हैं, तो कुर्सी पर हमारा अधिकरण कारक का पहचान है। गुरुजी कहाँ बैठे हैं, कुर्सी पर प्रकट बैठे हुए हैं। वह स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, कक्षा में पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने की क्रिया कहाँ हो रही है, कक्षा में, वर्ग कक्ष में हो रही है, कक्षा में हो रही है। तो जहाँ पे क्रिया हो रही है वहाँ पर बताने वाला जो शब्द है संज्ञा सर्वनाम का शब्द है वही अधिकरण कारक कहलाता है। तो अतः में जो शब्द बता रहा है वह हमारा अधिकरण कारक का चिन्ह हो गया। संबोधन, हे हो अरे, हम लोग का अगला कारक चिन्ह है संबोधन, हे हो हरे। इसमें क्या होता है, हम किसी को पुकारने के लिए काम आने वाले संज्ञा शब्द को संबोधन कहते हैं। जब हम किसी को बुलाते हैं उसके बुलाने के लिए जो शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, जो संज्ञा शब्द का, वह संबोधन कारक कहलाता है। इसका चिन्ह है हे, हो, हरे, हो आदि इसके कारक चिन्ह हैं। तो इसके उदाहरण देखिए, ए बालक इधर आ, ए बालक इधर आ, ए हम लोग बुलाए ना, वह हमारा संबोधन हुआ। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो। अरे जो शब्द है हुआ हम लोग का बुलाने वाला जो शब्द हो गया संबोधन का, ठीक है। इस तरह से हम लोग का व्याकरण पक्ष कारक आज पूर्ण हुआ। आप इसे ध्यानपूर्वक